हेलो एवरीवन, दिस इज प्रगति। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मौसम है गर्मी और बरसात का और सीजन है आम का, और आम होता है हम सबका फेवरेट। लेकिन जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो कई लोग हमें सजेस्ट करते हैं कि आपको आम नहीं खाना चाहिए, आम खाने से आपको या आपके बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी में आम खा सकते हैं या नहीं, और अगर खा सकते हैं तो किस टाइम और कितना क्वांटिटी में खा सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको आम खाते टाइम कुछ कॉशंस के बारे में, कुछ सावधानियां जो आपको बरतनी है उसके बारे में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेगनेंसी में हमें कई तरह के सजेशन जो आता है वो कुछ ना कुछ सजेस्ट करके जाता है, और जब बात होती है समर की तो मैंगो जो है वो फलों का राजा होता है और सबका फेवरेट होता है। और प्रेगनेंसी में उसको खाने से अगर कोई मना कर देता है तो हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी कई सारे क्वेश्चंस, कई सारे डाउट्स की वजह से हम सोचते हैं कि क्या ये सेफ है या नहीं है। तो इस बात का जवाब है जी हाँ, प्रेगनेंसी में मैंगो खाना, आम खाना बिल्कुल भी तरीके से सेफ है। इसका कोई नुकसान नहीं है। आप डेफिनेटली प्रेगनेंसी में आम खा सकते हैं, क्योंकि आम के अंदर होता है बहुत ढेर सारा न्यूट्रिशंस वैल्यू जो आपके और आपके बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है। सबसे पहले मैंगो के अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारी बॉडी में हुए किसी भी तरीके के डैमेज को हील करने में हमारी मदद करता है। इसके साथ आम के अंदर विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन डी होता है। पोटेशियम और फाइबर बहुत ही भरपूर मात्रा में होता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जो है वो कम हो जाती है। इसके साथ मैंगो के अंदर बायोफ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। और इतना ही नहीं, आम के अंदर बहुत ही भरपूर मात्रा में फॉलिक एसिड होता है। जितनी हमारी डेली फॉलिक एसिड की नीड होती है उसका 50% फॉलिक एसिड सिर्फ एक मैंगो में होता है, जो कि आपको बहुत ही आसानी से मिल सकता है। कई बार ऐसा होता है प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम बहुत होती है। आयरन सप्लीमेंटेशन के बाद भी हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ पाता है। तो अगर आप मैंगो कंज्यूम करते हो प्रेगनेंसी में तो आपकी हीमोग्लोबिन भी बढ़ती है। सी, मैंगो के अंदर आयरन नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर विटामिन सी होता है जो आयरन को एब्जॉर्ब करने में बहुत हेल्प करता है। तो आपकी हीमोग्लोबिन को कंट्रोल रखने में भी मैंगो बहुत हेल्प करता है। इस तरीके से प्रेगनेंसी में आम खाने के बहुत सारे फायदे हैं। कई बार लोग हमें कहते हैं कि कच्चा आम आप नहीं खा सकते क्योंकि कच्चा आम एसिडिक होता है। यहाँ पे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कच्चे आम में पके हुए आम से भी ज़्यादा न्यूट्रिशंस वैल्यू होता है। ये आपके डाइजेशन में हेल्प करता है और आपको डिहाइड्रेट नहीं होने देता है। तो प्रेगनेंसी में मैंगो खाने के बहुत सारे फायदे हो सकते हैं आपको और आपके बेबी को। आइए अब जानते हैं कि आम खाने का सही समय क्या है और इसको कितनी क्वांटिटी में खा सकते हैं। कई लोगों को हमने देखा है कि आम खाना वो एज अ डिजर्ट पसंद करते हैं, जिससे वो रात के खाने के साथ या खाने के बाद आम खाते हैं। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आम खाने का सबसे सही समय है या तो सुबह खा लीजिए या फिर दोपहर में खा लीजिए। एज अ स्नैक्स आप आम को ले सकते हैं, क्योंकि आम के अंदर न्यूट्रिशंस वैल्यू होने के साथ साथ इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है, और इतनी ज़्यादा कैलोरीज ले करके रात में सोना सही नहीं होता हमारे हेल्थ के लिए। अगर आप दिन में खाते हैं तो वो कैलोरी बर्न हो जाती है, लेकिन रात में हम खा करके सो जाते हैं तो कैलोरी बर्न नहीं होती है। तो ये फ़ायदा करने की जगह पे आपको नुकसान कर सकता है। और हर रोज आप एक आम खा सकते हैं, क्योंकि एक्सेस क्वांटिटी में आम खाने पे आपको इसके नुकसान भी हो सकते हैं। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि आम के अंदर कैलोरीज बहुत होती है। जब हम आम खाते हैं तो हमारा शुगर लेवल बहुत बढ़ जाता है, तो ये कहीं हमें फायदा करने की जगह पे नुकसान भी कर सकता है। तो आम को एक्सेस क्वांटिटी में खाना बिल्कुल भी अवॉइड करें। और अगर आप एक्सेस क्वांटिटी में आम खाते हैं, अगर आप एक्सेसिव आम खा लेते हो तो मिसगैरेज के भी चांसेस हो सकते हैं। तो ज़्यादा क्वांटिटी में आम खाना बिल्कुल अवॉइड करें, लेकिन हर रोज़ अगर आप एक आम खाते हो तो इसके बहुत सारे फायदे प्रेगनेंसी में होते हैं। अब बात करते हैं किन किन लोगों को मैंगो खाना प्रेगनेंसी में बिल्कुल अवॉइड करना है। वो विमेन जिसका वेट बहुत ज़्यादा है उनको मैंगो बिल्कुल अवॉइड करना है। इसके साथ मैंगो के अंदर शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो जिसको डायबिटीज़ हो या जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो उनको मैंगो अवॉइड करना है या कम क्वांटिटी में लेना है, क्योंकि कैलोरीज और शुगर कंटेंट की वजह से वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हमारा शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो जिसकी वजह से हमें नुकसान पहुंच सकता है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें जब भी आम खाएं। बात करते हैं कि आम खाते समय क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है। फर्स्ट कॉशंस जो आम खाते समय आपको रखनी है वो है, जब भी आम खरीद करके लाएं उसको अच्छे तरीके से वॉश करें, बिना वॉश किए ना खाएं।
और जैसे ही आप उसको मार्केट से लाते हैं उसको कुछ घंटों के लिए पानी में भिगो करके रखें ताकि उसकी सारी गर्मी निकल जाए, उसके बाद ही आप उसको खाएं। मार्केट से लाके डायरेक्ट आम बिल्कुल भी ना खाएं। जैसे मैंगो के साथ क्रीम ऐड करके खाना या मैंगो के साथ आइसक्रीम खाना, ये आपको एडिशनल शुगर को बिल्कुल भी अवॉइड करना है। आप मैंगो को उसके प्रॉपर फॉर्म में खाइए, चीज़ उसमें ऐड मत करिए। अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है तो आप बिल्कुल भी मैंगो नहीं खाइए। और आम से वेट बढ़ता है, तो अगर आपका वेट ऑलरेडी ज़्यादा है तो आप आम को बिल्कुल भी ना खाएं, इसके नुकसान हो सकते हैं। छोटी छोटी सावधानियां रख करके आप प्रेगनेंसी में मैंगो अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकती हैं। इसके बहुत सारे न्यूट्रिशंस आपको और आपके बच्चे को मिलने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि प्रेगनेंसी में आम खाना सेफ है या नहीं है, और अगर खा सकते हैं तो उसे कितनी क्वांटिटी में और कब खाना चाहिए, और क्या क्या कॉशंस रख के हमें आम खाना। इन सब बातों का आप जरूर ध्यान रखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपके काम की हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। और आपको मैंगो से जुड़े कौन से फ्री के सजेशंस मिले हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खुश रहिए, हंसते रहिए, हेल्दी रहिए। नमस्ते।